नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब डोर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DSSB के तरफ से आई हुई एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, DSSB के तरफ से प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टोटल पोस्ट जो रहने वाला है 1180 रहने वाला है। 1180 पदों पे ये बहाली निकाली गई है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे, हम पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेंगे, और उसके बाद एज लिमिट जानेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करेंगे, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का बात कर लेंगे, उसके बाद हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग सैलरी और सुविधाओं के बारे में जान लेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। चलिए अब इम्पोर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो डेट है इसका 17 सितंबर 2025 है। इसके लिए लास्ट डेट जो रखा गया है 16 अक्टूबर 2025। फी पेमेंट का भी लास्ट डेट यही रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फ़ी जान लेते हैं। जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है। SC ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और महिलाओं के लिए कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एज लिमिट का बात कर लेते हैं। मिनिमम एज इसका स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी एज हो चलेगा, टिपिकली 18 साल होता है। और मैक्सिमम एज का बात कर ले तो 30 साल रखा गया है। चलिए अब एज रिलैक्सेशन का बात कर लेते हैं। उम्र में किन लोगों को छूट दिया गया है, तो SC ST वालों को 5 साल का छूट दिया गया है, जो कि बढ़कर के इन लोग का मैक्सिमम एज हो जाता है 35 साल। OBC वालों को 3 साल का छूट दिया गया है, जो कि इन लोग का बढ़ करके हो जाता है 33 साल। और फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का छूट दिया गया है, जो कि बढ़ करके 40 साल हो जा रहा है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल और प्लस में उनका जो सर्विस पीरियड है वो रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके साथ 2 साल का DLED होनी चाहिए आपके पास, या फिर 10+2 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके साथ 2 साल का DLED जो NCTE 2002 के तहत होना चाहिए, या फिर 50% मार्क्स के साथ 10+2 हो और उसके साथ 4 साल का BLED डिग्री होनी चाहिए, या फिर 50% मार्क्स के साथ 10+2 हो, उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का DLED हो। उन सब में से कोई एक होनी चाहिए। उसके साथ जो है आप लोग CTET पेपर 1 में क्वालिफाइड होनी चाहिए। इन सब के अलावा सेकेंडरी लेवल यानी 10+2 में आप लोग हिंदी, उर्दू, पंजाबी या फिर इंग्लिश, इन चारों में से कोई एक लैंग्वेज का पढ़ाई कर रखे हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक फ़ोटोग्राफ लगने वाला है, सिग्नेचर लगने वाला है, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगने वाला है, उसके बाद CTET पेपर 1 का सर्टिफिकेट लगने वाला है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर अप्लीकेबल है, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो। उसके साथ एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगने वाला है, जो कि आधार, पैन या फिर वोटर ID में से कोई एक रहने वाला है। उसके साथ एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर लगने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस फॉर्म को भरा कैसे जाए। सबसे पहले आप लोग DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट sarkarijobdot.com को भी विजिट करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। आसान जो रहेगा sarkarijobdot.com से फॉर्म भरना आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मैनेज तरीके से सारा कुछ मिलने वाला है, एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी दे दिया गया है। तो चलिए एक बार दिखलाते हैं आप लोग को सरकारी जॉब डोर। सिंपली आप लोग को गूगल पे टाइप कर लेना है sarkarijobdot.com, तो इस तरह से हमारा वेबसाइट खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक हेडिंग देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से किसी भी जॉब के बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं, रिजल्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं, एडमिट कार्ड के बारे में सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आइएगा, यहाँ पर आप लोग को रिसेंट जॉब का एक कॉलम मिल जाएगा, जहाँ पे रिसेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। उसके बाद एडमिट कार्ड्स इधर दिया गया है, और उसके बाद इधर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग DSSB प्राइमरी टीचर का बात कर लें। सबसे आसान तरीका जो रहेगा, यहाँ पे सर्च बार में जाके सर्च कर लेना, या फिर आप लोग रिसेंट जॉब के सेक्शन में भी उसको
देख सकते हैं। चलिए, DSSB प्राइमरी टीचर, इस तरह से DSSB प्राइमरी टीचर लिख करके हम लोग सर्च पे टैप कर देंगे। जैसे ही सर्च पे टैप करेंगे इस तरह से खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए आ गया, DSSB प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई स्टार्ट 17 सितंबर। 17 सितंबर से अप्लाई होने वाला है। चलिए थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा। रीड मोर पे टैप कीजिएगा, पूरा जानकारी खुल करके सामने आ जाएगा। इस तरह से ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, सारा कुछ आप लोग को एक जगह पे मिलने वाला है, बिल्कुल मैनेज तरीके से। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को इम्पोर्टेंट लिंक का एक सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। यहाँ पे देखिए 17 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है। 17 सितंबर को ये अपडेट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट लिंक जो है यहाँ पे डाल दिया जाएगा। उसके नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके नीचे DSSB का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप लोग हमारे वेबसाइट sarkarijobdoor.com पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप लोग के सामने खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा, और लास्ट में आप लोग को एक बार रिव्यू करके सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। इसमें आप लोग को एक CBT एग्जाम देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए एग्जाम पैटर्न भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें जो है एक एग्जाम होगा Tier 1, जो कि रहेगा टेक्निकल और टीचिंग के बेस पे रहेगा। इसमें टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का आप लोग को टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। नेगेटिव मार्किंग का बात कर ले तो 1/4 रहने वाला है। ठीक, अब देख लेते हैं किन किन सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा, उसके बाद अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, और उसके बाद टीचिंग मैथोलॉजी के बारे में आप लोग से पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते और सैलरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके लिए जो पे स्केल रहने वाला है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक, लेवल 6 का ये जॉब होने वाला है। इन हैंड सैलरी का बात करें तो लगभग 45,000 से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ आप लोग को स्टार्टिंग में मिलने वाला है। चलिए अब लास्ट में हम लोग सुविधाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप लोग को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने वाला है, पेंशन मिलेगा जो कि NPS के तहत रहेगा, न्यू पेंशन सिस्टम, कैरियर ग्रोथ मिलने वाला है, टाइम टू टाइम पे आप लोग को प्रमोशन मिलता रहेगा, जॉब स्टेबिलिटी रहेगी, सरकारी जॉब है। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को हमेशा जॉब से संबंधित जानकारियाँ मिलता रहेगा।